आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी प्रश्न नहीं है, मनोस्थिति है अभी की कि अभी मैं आपके पास आने वाला था शिविर में। 1 महीने पहले बात हो गई थी रोहित जी से कि आना है, तो मैं छुट्टी के लिए ऑफिस में बोला कि मुझे जाना है आचार्य जी के पास ऋषिकेश। उन्होंने छुट्टी के लिए मना कर दिया 2 दिन के लिए। तो फिर रोहित जी ने बोला 1 दिन के लिए मांग लो, कोई बात नहीं। मैंने 1 दिन के लिए मांगा, वो भी मना कर दिया। मैं कहा कोई बात नहीं। फिर दोनों दिन मना हो गया कि नहीं जाना है। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैं सोचा मैं बीमारी का बहाना बना के आ जाऊंगा। मैं सिंसियरली काम करता हूँ ऑफिस में। मेरी फैमिली है, बीवी है, छोटा बच्चा है। यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ दिल्ली में। और मैं बहुत एकेडमिक बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, और मैं फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ, और मेंटली भी नहीं हूँ। मैं आपसे जुड़ा हूँ 4 साल से। और मेरी स्थिति अभी ये है, मेरे मम्मी पापा वृद्ध हैं, 80 साल के हैं। उनकी भी चेतना उठी हुई नहीं है। और अब उनको मैं फिजिकली भी बहुत मदद नहीं दे सकता हूँ, ना इकोनॉमिकली। किसी तरीके से मैं किसी को मदद देने के लायक नहीं हूँ। मेरी स्थिति ये है। अभी मेरा बॉस का कॉल आया था कि तुम्हें आ जाना है ऑफिस, तुम्हें आना है। मैंने उसको मैसेज डाला कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और मैं जैसे ही मेरा ठीक रहेगा, डॉक्टर बोलेगा तो मैं आ जाऊंगा। बोला कि नहीं नहीं, तुम आओ, मेडिसिन लो और तुम आओ ऑफिस काम करो। तो मैंने उसको बोला, तो मेरे एकदम शॉर्ट टेम्पर मैं हो गया, और मैं उसको खूब गाली दिया। मैं चिल्लाया, मैं अपने कंट्रोल से खत्म, मतलब मेरी आवाज अभी भी बैठी हुई, उसको गाली दिया मैं 2-3 मिनट। मेरा बच्चा रो रहा था वहां देख के कि ये कैसे हो गए, ये ऐसे तो होते नहीं थे। मेरी वाइफ बोली तुम साइको हो गए हो ये आचार्य जी के चक्कर में, और तुम्हारा कंडीशन ठीक नहीं है। और मैं ऋषिकेश आया हूं, मैं यहां से जाना नहीं चाहता। मैं उस दिल्ली में जा रहा हूं, डर है, मुझे पता है, जो भी चीज है डर है। और मैं देखा हूं कि वहां मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। दीपावली में देखा हूं लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। कोरोना का टाइम अभी इतना बिसा वो गुजरा है, इतना खतरनाक टाइम लोग कैसे गुजरे हैं। घर घर में लोग लाशें बिछी, लोग सांस लेने में, आप भी गुजर रहे थे, मैं भी गुजर रहा था। मैं 12 दिन हॉस्पिटल में रहा। मैं देखता हूँ ऑफिस में जो कंसर्न रहता है, आपने कहा था कि मतलब एड्रेस सबको कहते हैं ऐसे कि तुम जहां हो वहां से सही राह लो। तुम जहां हो वहां से, अब तुम कहाँ पे हो ये नहीं मैटर करता, वहां से तुम राह क्या ले रहे हो। तो मैं आपसे मिला, आपकी अनुकंपा मिली, मैं आपसे जुड़ा, और मैं वहां सही रहा। मुझे जो दिखा आपको मैं सुनता गया, जो समझ में आया उस हिसाब से मैं जीता जा रहा हूँ। अब मुझे दिक्कत क्या हो रही है, अब मैं देख रहा हूँ कि ऑफिस में लोग जो जिस तरह से रह रहे हैं, मुझे अपनी भी वृत्ति दिख रही है कि मैं कहाँ कहाँ लैक हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, कमियां, बीमारी है, वो है। साथ के साथ आपका दिया हुआ जो है अच्छाई, वो भी मैं जी रहा हूँ उसको। मैं घर में रह के भी ना, मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं बहुत कुछ संस्था के लिए नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं जो जा रहा हूँ तो बस रोजी रोटी के लिए मैं जा रहा हूँ। मैं खुद को बेचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक गुलामी की वृत्ति है लंबे टाइम से, और वो गुलामी खत्म नहीं हो रही है। और मैं चाह रहा हूँ कि जैसे भी ऋषिकेश आया और आपके साथ हूँ, सही लग रहा था। और मैं ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करना, जो मेहनत करना चाह रहा हूँ। मुझे जितना शरीर में ताकत है, मन में है, मैं उससे एफर्ट्स लगाना चाह रहा हूँ अच्छाई की तरफ। बस मैं अपनी स्थिति आपके साथ साझा करना चाह रहा था। आपकी बहुत ही अनुकंपा है, मुझे मालिक मिले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस प्रणाम। देखो, इसी चीज को रोकना है। धर्म और अधर्म की लड़ाई हमेशा से चलती रही है ना। तुम कोई भी अपना ग्रंथ उठा लो, रामायण महाभारत महाकाव्य है, अभी दुर्गा सप्तशती थी, तो उसमें लगातार क्या है, उसमें लड़ाई है। लड़ाई, पावर प्ले है।
पावर गलत हाथों में है। इनके बॉस के पास पावर होना नहीं चाहिए था। और इनके बॉस के पास पावर इसलिए है क्योंकि पूरी व्यवस्था का जो पावर का केंद्र है वही गलत जगह पर है। पूरी व्यवस्था में पावर का केंद्र भारत की संसद नहीं है, भारत के लोग हैं। हमने अपने दिलों में, घरों में, जिंदगी में गलत चीज को पावर दे रखा है। उसका नतीजा ये है कि दफ्तर में भी गलत लोगों के पास पावर है, विद्यालयों में भी गलत लोगों के पास पावर है, धर्म में भी गलत लोगों के पास पावर है। ये पावर प्ले है सीधा सीधा। ये बिकना नहीं चाहते। मुझे डर है कि कभी ना कभी इन्हें बिकने पे मजबूर होना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं कि इनका बॉस भी कभी इनके जैसा रहा हो। धर्म को ताकत देनी बहुत जरूरी है। मेरी बात भर सुनने से नहीं होगा ना, मेरे हाथ मजबूत करो। मुझे व्यक्ति की तरह मत देखो। मैं कुछ लेकर नहीं जाने वाला। मैं इसलिए बोलता हूं वक्त कम है। जितनी देर में हमने ये सत्र किया उतनी देर में न जाने कितने लोग बिकने को मजबूर हो गए होंगे। इतनी देर में न जाने कितने लड़के लड़कियों ने कैंपस में गलत जॉब चुन ली होगी। कितने लोगों ने कितने इधर उधर के चुनावों में गलत बटन दबा दिया होगा। कितने लोगों ने गलत जगह पर पैसा लगा दिया होगा। कितने लोगों ने गलत जीवन साथी चुन लिया होगा। कितने लोगों ने YouTube पर गलत जगह सब्सक्राइब बटन दबा दिया होगा। बल चाहिए, और बल नहीं होगा तो इतने लोग बिलखते रहेंगे। इतने हाथ ही नहीं है मेरे पास कि सबके आंसू पोंछ सकूं। बल आपसे ही आना है। आपने बल गलत लोगों को दे रखा है। जब आप एक गलत माल खरीदते हैं बाजार से तो आप उस गलत माल को बेचने वाले को बल दे आए ना। कितना पैसा दे आए मिंक कोट के लिए। ये गलत मूवी देखते हैं, उस मूवी को बनाने वाले को बल दे आए ना। एक गलत चैनल को देखते हैं, उसकी टीआरपी बढ़ गई, उस गलत चैनल के गलत कंटेंट को बल दे आए ना। मैं आपसे बल मांग रहा हूं। इस भरोसे के साथ कि जितना अकेले कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अपना काम आप पर डाल रहा हूं। हम अपनी शक्ति की सीमा पर खेल रहे हैं बिल्कुल। और अभी थोड़े युवा हैं लोग, इसीलिए इनके शरीर बर्दाश्त कर ले रहे हैं, नहीं तो शारीरिक तौर पर कोलैप्स हो गया होता। हम इतना बॉर्डर लाइन खेल रहे हैं। मेरा भी बचपन का माँ बाप का दिया हुआ शरीर है। इन्होंने अच्छी परवरिश करी थी, अच्छा खिलाया पिलाया था, इसलिए चल रहा हूँ। नहीं तो मैं जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं
कभी कल उड़क क्या होता। जैसे कोई 6 इंजन वाला यान हो और एक इंजन पे चल रहा हो, बाकी के 5 इंजन मुझे आपसे चाहिए, क्योंकि इनकी बात नहीं है, ये इस व्यवस्था की बात है। सब कंपनियां ऐसी हैं, सब बॉस ऐसे हैं, क्योंकि उनके बॉस ऐसे हैं, क्योंकि अंततः जो शिखर पे बैठे हैं वो ऐसे हैं। जब तक हम शिखर पे नहीं पहुंचेंगे, ऐसे ही रोते रहेंगे लोग। इनके बॉस को क्या दोष दें, बताइए ना। इनके बॉस कभी इनके जैसे रहे होंगे। आज भी अगर वो इनके पीछे पड़े हैं तो इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कोई है जो उनसे कह रहा है काम कराओ, टारगेट पूरे कराओ। ले दे करके ये सारा अधर्म, सारा पाप सत्ता के केंद्रों से निकल रहा है। जो एक चीज थी जो मैंने कभी नहीं चाही थी, वो थी पावर। वो चाहिए होती तो मैं सिविल सर्विसेज में चला गया होता। वहां लोग पावर के लिए ही जाते हैं। और जब मैं टीनेजर ही था, तभी से आइन रैंड की एक बात मुझे बिल्कुल जच गई थी कि द मोस्ट डिप्रेव्ड मैन इज द वन हु गोज आफ्टर पावर। सबसे गिरा हुआ आदमी वो होता है जो पावर चाहता है। तो ये एक चीज थी जो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए थी, लेकिन वक्त ने और हालातों ने अभी ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहां वही चाहिए, और वो अगर नहीं मिलेगा तो मैं इस हालात को रोक नहीं पाऊंगा। अभी भी आप इतने लोग यहाँ आ पाए हो इसलिए नहीं सिर्फ कि मैंने कोई बहुत ऊंची बात करनी शुरू कर दी है, इसलिए क्योंकि आज मेरे पास तुलनात्मक रूप से ज्यादा बल है। बातें तो ये मैं पिछले कितने सालों से कर रहा हूं। ऐसे भी शिविर हुए हैं जिसमें लोगों का आंकड़ा 2.5 तक नहीं पहुंचा, 8-8, 10-10 वाले भी हुए हैं। आज आप इतने लोग क्यों आ गए? और इतने ही लोग नहीं आ गए, ये हॉल छोटा पड़ा है, बहुत लोगों को हाथ जोड़ करके मना करना पड़ा है कि नहीं है जगह, नहीं, अगले बार आना। ये ऐसा नहीं है कि मैं अचानक अमृत बरसाने लग गया हूं। शायद पहले मैं और ज्यादा साफ बात बोलता था। पावर की बात है, मानते हो कि नहीं? आज आपके लिए यहाँ आना भी ज्यादा आसान है, आप अपने घर वालों को बता पाते हो, क्योंकि आचार्य प्रशांत इज अ बिट फेमस। वो सब चाहिए है, और वो मांगने में कितना बड़ा खतरा है ये मैं बखूबी जानता हूं। मुझे मालूम है कि अहंकार की ये कितनी घटिया चाल हो सकती है। मुझे मालूम है उस रास्ते पर कितनी कीचड़ है। उसी कीचड़ से बचना था, इसीलिए आधी उम्र बिता दी और पावर कभी चाहा नहीं, पर अब चाहिए। शक्ति के बिना कुछ नहीं होगा। मैं शिव के ही साथ रह गया। शक्ति आपसे चाहिए। इतना ही कह सकता हूं, भरोसा कीजिए। मैं भरोसा तोड़ूं तो पाप मेरे सर। आप तो अपनी ओर से अच्छा ही काम कर रहे होंगे। मुझे वो ताकत चाहिए कि जब आप अपने बॉस से बोलें कि आपको आचार्य प्रशांत के शिविर में जाना है, तो बॉस बोले मैं भी चलूंगा। ये तो ही सात्विक ताकत। और राजसिक ताकत क्या है?
कि आप अपने बॉस से बोले मुझे आचार्य प्रशांत के शिविर में जाना है और बोले नहीं जाना है, तो आप बॉस के बॉस से शिकायत कर दें और बॉस का बॉस आचार्य प्रशांत का फॉलोवर हो। ये हुई राजसिक ताकत। मुझे दोनों चाहिए अगर आपको यहाँ आते रहना है तो, नहीं तो कुछ न कुछ आपको रोक लेगा। जिसके पास भी ताकत होगी वो आप पे ताकत आजमा लेगा। इतना कुछ है जो समाज में तुरंत रोका जाना जरूरी है। बिना बल के कैसे रोक लेंगे? हर आदमी समझदार नहीं होता ना। बोल बोल के मैं सबको नहीं समझा सकता। कुछ लोगों को समझाने के लिए ताकत चाहिए, और जो मेरे शब्दों से समझ जाए ऐसे लोग बहुत कम हैं। बहुत बड़ी तादाद उनकी है जिनको समझाने के लिए मेरे बाजुओं में ताकत होनी चाहिए। शब्दों से काम नहीं चलेगा। कुछ नहीं, बात करेंगे, कुछ नहीं, बात करेंगे।